लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता रहे थे जहां पर आज यूपी की 14 सीटों पर भी मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो चुकी है। अंबेडकर नगर सीट पर क्या हाल है उसको जानने के लिए हमारे साथ संवाददाता अमन सिंह भी जुड़े हुए हैं। अमन, फिलहाल अगर बात की जाए तो क्या कुछ जो इंतजाम है वो बूथों पर देखने को मिल रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए अमन। से ही मतदान शुरू हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर देखा जाए तो 55 जो है जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, 136 जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और तमाम सारी जो है व्यवस्थाएं पुख्ता की गई। बिल्कुल। और वहीं अगर अम्बेडकर नगर सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2019 का जो चुनाव है वो रितेश पांडे ने जीता था और इस बार वो बीजेपी से प्रत्याशी हैं। तो अगर देखा जाए तो चुनावी समीकरण कैसा देखने को मिल रहा है और साथ ही इस सीट पर जनता जो है वो किसकी ओर जाती हुई दिख रही है? आवाज नहीं आ रही है अमन, जिस तरीके से जानकारी है कि 2019 के चुनाव में जो रितेश पांडे इस सीट पर जीते थे वो बसपा में थे, बीएसपी में शामिल थे और इस बार वो बीजेपी से प्रत्याशी हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में। तो क्या कुछ जो समीकरण है, चुनावी समीकरण है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? बात है भाजपा प्रत्याशी की बात करें तो वो 2019 के चुनाव में वो बसपा से जो है सांसद रह चुके हैं अम्बेडकर नगर के। इस बार भाजपा ने उन्हें जो है उम्मीदवार अपना बनाया है। अगर बात है सपा की करें तो जो है वो पूर्व बसपा में वो भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं लालजी वर्मा। दोनों नेताओं में जो है कड़ी टक्कर है क्योंकि दोनों ही कहीं न कहीं एक ही दल के नेता रह चुके हैं। हालांकि इस बार जो है अलग अलग पार्टियों ने उनको उम्मीदवार बनाया है, लेकिन जो है कहीं न कहीं जो है बीते एक दशक पहले दोनों नेताओं ने एक ही पार्टी का दामन थामा था। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो 2019 में एक ही पार्टी में ये दोनों थे और इस बार 2024 में दो अलग अलग पार्टियों में हैं। तो जाहिर तौर पर टक्कर जो है वो काफी कड़ी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अमन, अगर बूथों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कैसी जो व्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं? अवंती जी का सुरक्षा की व्यवस्था देखा जाए तो सुरक्षा तमाम प्रकार से आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लोग मतदाता जो है मतदान कर रहे हैं और गेट से बाहर निकल रहे हैं। सुरक्षा की व्यवस्थाएं जो है लगी हुई है और किसी को भी फोन और अन्य व्यवस्था अन्य चीजों को अलाउ नहीं है मतदान केंद्र के अंदर। लोग वृद्ध के लिए जो है तमाम सारी और व्यवस्थाएं की गई है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो विशेष रूप से जो इंतजाम है वो अंबेडकर नगर सीट में देखने को मिल रहे हैं। बूथों पर तमाम सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। बहुत शुक्रिया अमन आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि यूपी की 14 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान की शुरुआत हो चुकी है। देश की 58 सीटों पर छठे चरण में मतदान हो रहा है और सुबह 7 बजे से ही मतदान की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। सब इस महापर्व का हिस्सा बने और देश की सुदृढ़ और देश की उसमें भागीदारी बने, देश के भविष्य के लिए भागीदारी बने, उज्जवल भविष्य के लिए भागीदार बने। थैंक यू। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बलरामपुर का रुख करेंगे। बलरामपुर से हमारे साथ संवाददाता नीरज शुक्ला जुड़े हुए हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि बलरामपुर की बात की जाए तो वहां पर जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के जनता पहुंच रही है मतदान करने? अनम्यूट कर लीजिए नीरज। जी अवंतिका जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो श्रावस्ती लोकसभा सीट है उसमें बलरामपुर के 3 विधानसभा आते हैं, जिसमें बलरामपुर सदर है, तुलसीपुर सीट है और गैसड़ी है, जिसको लेकर बलरामपुर जिले में 11,62,487 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि जो जिला प्रशासन है वो पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं यहाँ पर भारी सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। उसके साथ ही मतदाता सुबह से ही 7 बजे से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं। वहीं अगर बात करें प्रत्याशियों की तो जो बलरामपुर जिले के 3 सीट हैं, यहाँ पर एक गैसड़ी आता है, उसमें उपचुनाव भी होना है, जहां पर भाजपा ने अपना प्रत्याशी शैलेश कुमार सैलू सिंह को बनाया है, जो भाजपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राकेश यादव हैं, जिनके पिताजी समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रह चुके हैं।
उनकी 26 जनवरी को मृत्यु के बाद सीट खाली हो गई थी, जिसको लेकर उपचुनाव होना है। बिल्कुल, और साथ ही अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जनता लगातार मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रही है, क्या कुछ मुद्दे हैं अगर आपके पास कोई भी मतदाता मौजूद हो और आप उनसे बातचीत कर पाए तो? जी, मैं बता दूं कि जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं राम शिरोमणि वर्मा, अगर उनकी बात की जाए जी। तो वो पहले बसपा में थे, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और अखिलेश यादव ने उनको अपना प्रत्याशी घोषित कर लिया। तो कहीं ना कहीं जिले में इसका असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो 5 साल तक पूरे श्रावस्ती लोकसभा में कहीं दिखाई नहीं दिए। उनके लिए श्रावस्ती लोकसभा में कई जगह बैनर पोस्टर भी लगाए गए थे कि लापता सांसद के नाम से। इसके साथ ही जो भाजपा प्रत्याशी हैं साकेत मिश्रा जी, उनके पिता नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, कहीं ना कहीं इसके जो श्रावस्ती लोकसभा के प्रत्याशी हैं, ये हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पर्सनल सचिव रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसका असर बलरामपुर जिले और श्रावस्ती लोकसभा में दिखाई दे रही है और भाजपा के लिए कहीं ना कहीं ये सीट हॉट सीट बनी हुई है। बिल्कुल, और जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कांटे की टक्कर है वो भी भाजपा और साथ ही सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही मतदान की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और इसी बीच बड़ी खबर श्रावस्ती से सामने आ रही है। बड़ी खबर श्रावस्ती से, जहां पर मतदाताओं में दिख रहा है भारी उत्साह। आदर्श मतदान केंद्र बगुराइया में लंबी कतार। मतदान केंद्र में बड़ी संख्या में पहुंचे मतदाता। पहले मतदान फिर जलपान की दिखी झलक। श्रावस्ती से खबर, जहां पर मतदाताओं में दिख रहा है भारी उत्साह। आदर्श मतदान केंद्र बगुराइया में लगी लंबी कतार। मतदान केंद्र में बड़ी संख्या में पहुंचे मतदाता। पहले मतदान फिर जलपान की दिखी झलक। श्रावस्ती से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मतदाताओं में दिख रहा है भारी उत्साह। आदर्श मतदान केंद्र बगुराइया में लगी लंबी कतार। सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। मतदान केंद्र में बड़ी संख्या में मतदाता मौजूद नजर आ रहे हैं। पहले मतदान फिर जलपान की एक झलक जो है वो भी बूथों पर देखने को मिल रही है। तो मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रावस्ती से खबर सामने आ रही है, जहां पर आदर्श मतदान केंद्र में मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ मिनटों पहले ही मतदान की शुरुआत हुई है और काफी ज्यादा संख्या में मतदाता जो है वो पहुंचे हुए हैं। लाइन लगाकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए भी देखे जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो और साथ ही असामाजिक तत्व किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना कर पाए, इसको लेकर के सुरक्षा के भी काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता केपी सिंह भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। केपी, देखा जाए तो जिस तरीके से श्रावस्ती में अभी कुछ ही मिनटों पहले ही मतदान की शुरुआत हुई और काफी ज्यादा संख्या में भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए श्रावस्ती में मतदान की प्रक्रिया 7 बजे शुरू हो गई थी और मतदान केंद्रों के पर जो है मतदाताओं की काफी संख्या ठीक है, क्योंकि सुबह का समय है और अभी मौसम ठीक है, तो इसमें काफी संख्या में मतदान घर से निकल करके और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि 10 बजे के बाद जो है धूप थोड़ा बढ़ जाती है, तो उसके बाद गर्मी बढ़ने के कारण जो है मतदाता जो है घर से कम निकलते हैं। सुबह का वक्त है और लोग मतदान में काफी रुचि ले रहे हैं और मतदान चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर वर्ग के लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, और साथ ही देखा जाए तो क्या किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था की भी सूचना सामने आई है? अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। अभी सभी जो है बूथों पर मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। अभी कहीं से भी किसी तरीके से कोई ऐसी सूचना मिली नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका केपी, ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो श्रावस्ती से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर काफी ज्यादा संख्या में जो मतदाता है वो मौजूद हैं, लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखे जा रहे हैं और साथ ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं।
और ये टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर गौतम गंभीर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर अपने मतदान करने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर श्रावस्ती से सामने आ रही है जहां पर काफी ज्यादा संख्या में लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं मतदान का प्रयोग करने के लिए। तो वहीं दूसरी तस्वीर में पुरानी दिल्ली से पूर्व सांसद गौतम गंभीर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। यह तस्वीर सामने आ रही है जहां पर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। पूर्व क्रिकेटर भी हैं गौतम गंभीर, और साथ ही वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि न्यूज इंडिया आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है जहां पर पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बता दें कि पुरानी दिल्ली से पूर्व सांसद भी हैं गौतम गंभीर, और यहां पर गौतम गंभीर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ पर मौजूद हैं और साथ ही वो अब अपने मतदान जो है वो करने जा रहे हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं जानकारी ये भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि वो मीडिया से बातचीत भी करें। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जौनपुर से संवाददाता अजय सिंह भी जुड़े हुए हैं। अजय, आपका रुख करना चाहेंगे जौनपुर की अगर बात की जाए तो जौनपुर में किस तरीके से जो है कांटे की टक्कर किन पार्टियों के बीच देखने को मिल रही है? क्या कुछ जनता के मुद्दे जो हैं वो सामने आ रहे हैं? दो सीटें हैं, जौनपुर सदर और मछली शहर, दोनों पे जो है भाजपा और सपा का जो है बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। बाकी बसपा जो है धनंजय सिंह के टिकट काटने के बाद वो जो है रेस से बाहर हो चुकी है। वही आपको बताना चाहेंगे इस वक्त हम मौजूद है जो है कृपा शंकर सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी है वे आज यहीं पे मतदान करेंगे थोड़ी समय में, और उनसे सब के बात भी करेगा। और जहां तक की बात करें कि आज जिले में जो है लोकसभा 73 की बात करें तो इसमें 14 प्रत्याशियों जो है बिल्कुल हम यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे अजय, और इसी बीच जनता को हम सुनाएंगे कि गौतम गंभीर क्या कुछ कह रहे हैं। और यहाँ पर तो रहने ही वाली है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक दिन है और ये आपका अधिकार है। ऐसा ना करिए कि हीट वेव के चलते हुए आप घर पे बैठे रहिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका वोट है। अगर आप देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो अपने बाहर निकले घर से और वोट ज़्यादा से ज़्यादा डालिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी डेमोक्रेसी में क्या है? वोट। तो मेरा मानना है कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से बाहर निकलेंगे, जितना ज़्यादा वोटिंग होगी उतना देश के लिए अच्छा है। Look, all I want to say is that it's important that people of this country should vote for development, should vote for honesty, and should vote for a party who is willing to work for all sections of society. और इसी बीच खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको बता देते हैं जहां पर पूर्व सांसद डॉक्टर ने किया मतदान। पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी ने किया मतदान। लोकसभा डुमरियागंज में पूर्व सांसद ने किया मतदान। पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी ने किया मतदान। लोकसभा डुमरियागंज में पूर्व सांसद ने किया वोट। पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी ने किया मतदान। लोकसभा डुमरियागंज में पूर्व सांसद ने किया वोट। पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। लोकसभा डुमरियागंज में पूर्व सांसद ने जाकर के किया मतदान। पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी ने किया मतदान, और मतदान करने के बाद की तस्वीरें जो है वो भी सामने आ रही हैं। हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। लोकसभा डुमरियागंज में पूर्व सांसद ने जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, मतदान किया है, और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी ने मतदान किया है। डुमरियागंज के बूथ पर जाकर के मतदान किया है, और साथ ही मतदान करने के बाद तस्वीरें जो हैं वो भी सामने आ रही है। उंगली पर लगी स्याही के निशान को दिखाते हुए जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। तो पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी ने किया मतदान।
और एक बार दोबारा से रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अजय सिंह का, जो कि हमारे साथ जौनपुर से जुड़े हुए हैं। अजय, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी, आपको बता दें कि इस वक्त हम जो है पोलिंग बूथ सौरभपुर में मौजूद है। यहीं पर भाजपा के प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह अपना मतदान करेंगे। और आपको बताना चाहेंगे, आज जौनपुर की जो है 2 सीटें लोकसभा जौनपुर और बछरी शहर में 39 लाख मतदाता अपना जो है 26 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला करेंगे। अगर लड़ाई की बात की जाए तो आमने सपा और भाजपा दोनों सीटों पर जो है आमने सामने लड़ाई है। मछली शहर की बात करें या जौनपुर की बात करें, जिस प्रकार से जो है भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में जो है कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया था, तो सपा ने बहुत समय लेकर के काफी टाइम के बाद सपा ने अपना प्रत्याशी जो है बाबू सिंह कुशवाहा को बनाया था। जिस प्रकार से जो है यहाँ पे भाजपा के पक्ष में जो है धनंजय सिंह ने जब से समर्थन किया है, तो यहाँ की हवा का रुख बदल गया है। भाजपा के जो है पक्ष में ज्यादा से ज्यादा जो है चीजें जो है आ रही है कि जो खबरें हैं कि भाजपा इस सीट पर बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है। लेकिन एक चीज और अहम कड़ी है कि यहाँ के जो मौर्य वोटर है वो जिस तरफ रुख करेंगे, जिस प्रकार से जो है 2019 में पिछड़ा में मौर्य जो है जो 73 लोकसभा की सीट है, ये यहाँ पे अहम कड़ी होते हैं। अगर ये जो है बाबा सिंह कुशवाहा उनके समाज से आते हैं, सपा के प्रत्याशी हैं, अगर वो जो है भाजपा को न करके जो है सपा की तरफ रुख करते हैं, तो ये लड़ाई जो है दिलचस्प हो जाएगी। जी बिल्कुल। और वहीं देखा जाए तो अगर अजय हम जौनपुर की अगर बात करते हैं तो वहां पर पहले धनंजय की पत्नी श्रीकला बसपा से उम्मीदवार थी और कहीं ना कहीं नामांकन भी दाखिल कर चुकी थी, और उसके बाद उनका टिकट काट दिया गया था और श्याम सिंह यादव को टिकट दिया गया था, और उसके बाद धनंजय ने जो समर्थन है वो भी बीजेपी को दे दिया था। तो क्या यहाँ पर बसपा को नुकसान और भाजपा को फायदा मिलता दिखेगा? जी, इसका बिल्कुल जो है जिस प्रकार से जो है जौनपुर लोकसभा सीट पे धनंजय सिंह की जो है अच्छी पकड़ मानी जाती है, और जिसके कारण जो है अगर उन्होंने जो है समर्थन भाजपा को देने से जो है भाजपा जौनपुर में मजबूत स्थिति में है, क्योंकि 2019 में ये वो सीट है जहां पर बसपा ने अपना जो है बसपा के कैंडिडेट श्याम सिंह यादव ने जीत दर्ज कर दी। लेकिन इस बार जो है हवा का रुख बदला हुआ है और भाजपा के पक्ष में जो है चीजें दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, यानी कि देखने वाली बात होगी, और इसी चीज के चलते जौनपुर सीट जो है वो भी मुख्य हो गई है। बहुत शुक्रिया अजय आपका, और ज्यादा जानकारी हमें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो प्रतापगढ़ से खबर इसी बीच बता देते हैं, जहां पर डीएमएसपी ने किया मतदान, पोलिंग बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। खबर आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के हैं चाक चौबंद इंतजाम। मतदाताओं से मतदान करने की भी की अपील। तो खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर डीएम और एसपी ने किया मतदान। पोलिंग बूथ पर पहुंचकर डीएम और एसपी ने किया मतदान। सुरक्षा व्यवस्था के हैं चाक चौबंद इंतजाम। मतदाताओं से मतदान करने की भी की अपील। प्रतापगढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां पर डीएम और एसपी ने किया मतदान। है जिला पंचायत सभागार के सामने। यहाँ पर प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी और प्रतापगढ़ के एसपी से किस तरह से मतदान हो रहा है और क्या है व्यवस्था है। मतदान चल रहा है, व्यवस्थाएं किस तरह से हैं, कितने वोट लगाए गए हैं और मतदान की क्या स्थिति। देखिए, सभी मतदान केंद्रों पे मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है, इसमें सभी सेंटर लगाई गई है और पोलिंग पार्टी यहाँ पर पहुँच गई। 321 ऐसे मतदान केंद्र हैं जिनके लगाई गई। इसके अलावा 20 थाना क्षेत्र हैं जो कि चुनाव से प्रभावित है। हर थाना क्षेत्र में 20 टीमों का गठन किया गया है, जो कि अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे अपने आप को रखेंगे। उनको एरिया डिवाइड किया गया है। हर थाने पर क्यूआरटी का भी गठन किया गया है, रिजर्व फोर्स को भी रखा गया है। तो पूरी तरह से इस प्रकार से व्यवस्था की गई है कि कहीं पर भी कोई सूचना मिलने पर 4 मिनट के अंदर उसका मिलेगी। मोबाइल कई मतदान केंद्रों को देखिए, इसमें मतदान केंद्र पर मोबाइल ले जाना पड़ेगा और वहाँ पर जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं और अधिकारी हैं, उन सबको भी ब्रीफिंग के दौरान इस संबंध में
निर्देशित किया गया था कि आप इस संबंध में पूरी तरह से चेकिंग फिशिंग इत्यादि करें ताकि कोई मोबाइल लेके ना जाए और जो गोपनीयता है गोपनीयता। ये तो हमारे साथ सर प्रतापगढ़ के कप्तान पाल अंतिल जी, इनका सीधा सीधा कहना है कि किस तरह से फोर्सें लगाई गई हैं और चुनाव को संपन्न कराने के लिए प्रशासन हर भरकर प्रयास कर रहा है। महफूज हसन, केंद्रीय प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर डीएम और एसपी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो कर लिया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अन्य जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, दोबारा से रुक करेंगे खबरों का। हम आप तक पल पल के अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, जहां पर यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर भी छठे चरण में मतदान किया जा रहा है और इनमें से कई हाई प्रोफाइल सीटें भी शामिल हैं, तो वहीं कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। बता दें कि देश के करीब 7 राज्यों में भी 58 सीटों पर मतदान जो है वो किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की जो शुरुआत है वो कर दी गई है और शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। इस दौरान सुरक्षा के भी काफी कड़े इंतजाम बूथों पर किए गए हैं और साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। संख्या में आके वोट दें और उचित तरीके से वोट दें, शांतिपूर्वक वोट दें और सोच विचार करके वोट दें, क्योंकि ये भविष्य का बात है। युवाओं का ये कि उनके पूरा जीवन उनके आगे है और ये देश उनके लिए है। ये कार्यक्रम सब जो भी होगा वो भविष्य के लिए उनके लिए होगा। ये देश को मजबूत वही लोग बनाएंगे, आगे ले जाएंगे, इसीलिए वो लोग भी बहुत संख्या में आके वोट देना चाहिए। मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ, इतने सुबह आके इतने लोग लाइन में खड़े हैं और वोट दे रहे हैं। और आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही मतदान की शुरुआत हो चुकी है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान जो है वो किया जा रहा है, जिनमें से यूपी की 14 सीटें भी शामिल हैं और इन 14 सीटों में कई हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं। जौनपुर की बात की जाए तो फिलहाल जौनपुर की सीट भी हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भदोही से आशुतोष त्रिपाठी संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, आपसे जानना चाहेंगे कि बूथों पर किस प्रकार के जो इंतजाम है वो देखने को मिल रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस समय भदोही विधानसभा में खड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पे 1169 मतदेय केंद्र बनाए गए हैं और 2084 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। भदोही लोकसभा की जो सीट है वो हाई प्रोफाइल इसलिए मानी जा रही है क्योंकि यहाँ के जो मुख्य मुकाबला माना जा रहा है वो इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच माना जा रहा है। भाजपा ने जो है मिर्जापुर के मझवा विधानसभा से जो विधायक रहे विनोद बिंद, निषाद पार्टी से जो विधायक रहे विनोद बिंद, उनको जो है भदोही से जो है टिकट दिया है। वहीं इंडिया गठबंधन ने भी मणिहान के पूर्व विधायक रहे और इस समय तृणमूल कांग्रेस के नेता ललितेश पति त्रिपाठी को जो है यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। तो इन दोनों के बीच जो है बहुत कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। और हम आपको बता दें कि भदोही विधानसभा में जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो किए गए हैं। सुबह 7 बजे से ही जो है यहाँ पे मतदाताओं की संख्या पहुंच चुकी है और यहाँ पे मतदाताओं की भीड़ भी देखी जा रही है। जैसा हम बता दें कि भदोही जो लोकसभा सीट है वो 5 विधानसभा सीटों को मिला के बनाया गया है, जिसमें 3 भदोही विधानसभा की सीटें हैं और 2 प्रयागराज जिले की विधानसभा की सीटों को मिला के भदोही लोकसभा की सीट बनाया गया है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि भदोही जो है ब्राह्मण बहुल क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पे बिंद की भी जो है अधिकता देखी जाती है। तो इस वजह से भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में बिल्कुल। और वहीं आशुतोष, देखा जाए तो अगर भदोही की बात की जाए तो चुनावी मैदान में भाजपा, टीएमसी और बसपा है और टीएमसी जो है वो इंडिया गठबंधन के तहत है। चुनावी समीकरण की बात की जाए तो चुनावी समीकरण कैसा देखने को मिल रहा है? के हिसाब से देखें तो चुनावी समीकरण बता रहे हैं कि यहाँ पे पीडीएम के उम्मीदवार जो है प्रेमचंद बिंद हैं और बसपा ने दारा चौहान को भी जो है मतलब बाबू चौहान को मतदार बनाया। और उसके बाद हम देखा जाए तो यहाँ जो मुख्य चुनावी समीकरण है यहाँ पे बिंद, ब्राह्मण और मौर्य और यादव, जी, राजपूत, पाल, इन सभी जातियों का जो
समीकरण इसके हिसाब से देखने को मिल रहा है। अभी हाल में ही आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो राजा भैया की पार्टियों ने राजा भैया की जो सपा को जी। समर्थन पत्र दिया है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं सपा के साथ जुड़ने जा रहा है। इस वजह से भदोही लोकसभा में जो है करीब करीब 1 लाख के आसपास जो है राजपूत मतदाता हैं। तो इस बिल्कुल, हिसाब से भी यानी कि देखा देखा जाए तो आशुतोष, जो तो है भदोही सीट जो है वो भी इन 14 सीटों में काफी हाई प्रोफाइल मानी जा रही है, चर्चित सीट कही जा रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत टीएमसी की ममता बनर्जी सरकार जो है वो इस पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से ललितेश त्रिपाठी जो है वो चुनावी मैदान में है। इसी दौरान तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर आप नेता आतिशी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचती हुई दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंची हुई नजर आ रही है। लगातार तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, सीधी तस्वीरें के न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथों पर पहुंची हुई हैं और इस दौरान बुजुर्गों का अभिवादन करती हुई भी नजर आ रही हैं। और ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर आप नेता आतिशी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची हैं और इस दौरान अपने मत का प्रयोग करने से पहले वो लोगों से भी बातचीत करती हुई दिख रही हैं और अब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। आप नेता आतिशी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंची हुई हैं और अब कुछ ही देर में वो वोट डालती हुई भी देखी जाएंगी। उनकी वोट डालती हुई तस्वीरें भी सामने आएंगी और फिलहाल यहाँ पर वो पहुंची हुई हैं। सामने आ रही हैं तस्वीरें के न्यूज इंडिया आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी जो है वो मतदान करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची हुई हैं। बता दें कि दिल्ली में भी छठे चरण में दिल्ली की भी सीटों पर भी चुनाव हो रहा है और उसको लेकर के आप नेता आतिशी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची हुई हैं और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। फिलहाल वो बूथ पर मौजूद हैं और अब मताधिकार करती हुई भी देखी जाएंगी और वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। के न्यूज़ इंडिया फिलहाल आप तक पल पल की अपडेट्स जो है वो पहुंचा रहा है, पल पल की तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहा है। तो फिलहाल आप नेता आतिशी बूथ पर मौजूद हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई देखी जाएंगी और बूथ पर पहुंचने से पहले ही वो जनता से बातचीत करती हुई देखी गई, बुजुर्गों का अभिवादन करती हुई देखी गई और उसके बाद अब वो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर आप नेता आतिशी वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं और कुछ ही देर में उनकी तस्वीरें भी सामने आएंगी जहां पर वो अपने मत का प्रयोग करने के बाद बाहर आएंगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि वो मीडिया से बातचीत भी कर सकती हैं और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर देखी गई है, कहीं ना कहीं अगर बातचीत करेंगी आतिशी मीडिया कर्मियों से तो वो दोबारा से बीजेपी पर हमलावर देखी जाएंगी। और फिलहाल यहाँ पर आप नेता आतिशी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद बाहर आती हुई, बूथ से बाहर आती हुई दिख रही हैं और उंगली पर लगे स्याही के निशान को भी दिखाती हुई आप नेता आतिशी वोटिंग इंक को दिखाती हुई आप नेता आतिशी की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही थी। हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर आम आदमी पार्टी से नेता आतिशी ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। इसी बीच बड़ी खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है। खबर हम आपको प्रतापगढ़ से बताएंगे जहां पर 45 मिनट की देरी से शुरू हुआ मतदान। बुलियापुर बूथ पर 45 मिनट की देरी से शुरू हुआ मतदान। तकनीकी खराबी से 45 मिनट देरी से मतदान की हुई शुरुआत। लाइन में खड़े मतदाता गर्मी में होते रहे परेशान। खबर प्रतापगढ़ से जहां पर 45 मिनट की देरी से शुरू हुआ मतदान। बुलियापुर बूथ पर 45 मिनट की देरी से मतदान की हुई शुरुआत। तकनीकी खराबी से 45 मिनट देरी से मतदान की हो पाई शुरुआत। लाइन में खड़े मतदाता गर्मी में हो रहे थे परेशान। प्रतापगढ़ से खबर सामने आ रही है जहां पर 45 मिनट की देरी से मतदान की शुरुआत हुई। बुलियापुर बूथ पर 45 मिनट की देरी से मतदान की शुरुआत हुई। तकनीकी खराबी से 45 मिनट की देरी से हुई मतदान की शुरुआत। लाइन में खड़े मतदाता गर्मी से होते रहे परेशान। जानकारी सामने आ रही है कि 45 मिनट की देरी से मतदान की शुरुआत हुई। कुछ तकनीकी खराबी के कारण 45 मिनट की देरी से मतदान की शुरुआत हो पाई है।
और आपको बता दें कि 45 मिनट की देरी से मतदान की शुरुआत हुई है और इसका जायजा जो है वो भी हमारे संवाददाता महफूज हसन ने लिया है। हम आपको दिखाते हैं। प्रतापगढ़ जिले के भुलियापुर बूथ पर यहाँ पर मतदाता बता रहे हैं कि काफी देर से यहाँ मतदान नहीं हो रहा है, मतदान व्यवस्था स्लो चल रही है। आखिर वजह क्या है? यहाँ के में जो लाइन में लगे हैं मतदाता, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? ये मतदान हो रहा था, क्या वजह थी कि मतदान रुका हुआ था? मालूम नहीं, सुबह से ही नहीं चला। 104 नंबर सुबह से ही नहीं चला। सुबह से चला ही नहीं, सुबह से ही नहीं चला। बूथ नंबर 104, बूथ संख्या 104 सुबह से ही नहीं चला। अभी 5 मिनट हुआ चालू। कितनी देर से आप लोग खड़े हैं? अरे यहाँ सब 7 बजे से सब लाइन में खड़े हैं। औरतें बेचारी धूप में परेशान है एकदम। अभी जस्ट चालू हुआ, नहीं चल रहा है। अभी चालू हुआ है। बाकी जो दो चल रहे हैं। कितनी देर से नहीं चल रहा है? सुबह से ही नहीं चला था। सुबह ही से नहीं चला। मशीन खराब हुई, मशीन की खराब हुई, टेक्निकल खराबी। ये थे यहाँ के, देखिए लाइन में लगे हैं, सब आगे ही लगे हैं। इनका कहना है कि करीब 7 बजे से लगे हुए हैं। अभी 10 मिनट से मतदान शुरू हुआ है। इसके पहले टेक्निकल इशू बता रहे हैं कि टेक्निकल इशू होने की वजह से मतदान हो नहीं पाया। फिलहाल देखते रहिए के न्यूज। और इसी बीच खबर बस्ती से सामने आ रही है। खबर हम आपको बस्ती से बताएंगे। बस्ती से खबर, बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी ने किया मतदान। कटिया बूथ पर परिवार सहित जाकर किया मतदान। बस्ती की जनता से की बढ़ चढ़कर मतदान की अपील। बीजेपी प्रत्याशी ने दिया अब की बार 400 पार का नारा। खबर बस्ती से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी ने किया मतदान। कटिया बूथ पर जाकर परिवार के साथ जाकर किया मतदान। बस्ती की जनता से बढ़ चढ़कर की मतदान करने की अपील। और इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशी ने अब की बार 400 पार का नारा भी दिया। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी ने किया मतदान। देखिए, बस्ती लोकसभा के जो कटिया बूथ पे आज जो है भाजपा प्रत्याशी हरीश द्विवेदी ने वोट डाला है। इस बात में सर, आज आप वोट किए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र के महापर्व का आज दिन है। देश को सशक्त बनाने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए मोदी जी का जो संकल्प है, मोदी जी का जो सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए आज बस्ती की जनता मतदान कर रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी और योगी जी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए, देश को और प्रदेश को मजबूत करने के लिए बस्ती की जनता मतदान कर रही है। भाजपा का जो नारा था 400 पार का, वो कितना साकार होता दिखाई दे रहा है? भाजपा का नारा 400 पार से ज़्यादा होगा, क्योंकि मोदी जी जो संकल्प लेते हैं, उस संकल्प को पूरा करने की गारंटी देश की जनता लेती है। बस्ती लोकसभा की बात करें तो जो मतदान है, कितना प्रतिशत इस वक्त? मुझे आशा है कि अधिक से अधिक मतदान होगा और मतदान प्रतिशत 60 से ऊपर जाना चाहिए। बातचीत करने के लिए ये थे जो है भाजपा के प्रत्याशी जो थे हरीश द्विवेदी जी। आज जो है लोकसभा बस्ती की कटिया आकर अपने जो है मतदान का प्रयोग किया है। अपने परिवार के साथ जो है यहाँ पे आके वोट डाला है। और इन्होंने साथ ही ये कहा कि जो भाजपा का था 400 पार का, वो साकार होता दिखाई दे रहा है, उससे अधिक सीटें मिलेगी। और इसी बीच खबर जौनपुर से सामने आ रही है। खबर हम आपको जौनपुर से बताएंगे। जौनपुर से इस वक्त खबर सामने आ रही है, जहां पर भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर ने किया मतदान। कृपाशंकर सिंह ने परिवार के साथ जाकर किया मतदान। पत्नी, बेटे और बेटी के साथ जाकर बूथ पर किया मतदान। वोटरों से ज्यादा मतदान करने की अपील। तो जौनपुर से खबर, जहां भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर ने किया मतदान। कृपाशंकर सिंह ने परिवार के साथ जाकर किया मतदान। पत्नी, बेटे और बेटी के साथ जाकर बूथ पर भाजपा प्रत्याशी ने किया वोट। वोटरों से ज्यादा मतदान करने की अपील भी की। जौनपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर ने किया मतदान। कृपाशंकर सिंह ने परिवार के साथ जाकर किया मतदान। पत्नी, बेटे और बेटी के साथ जाकर बूथ पर किया वोट। वोटरों से ज्यादा मतदान करने की भी की अपील। तो भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर ने किया मतदान।
और आपको बता दें कि फूलपुर सीट पर भी मतदान की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए फूलपुर से संवाददाता राहुल मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि फूलपुर सीट की बात की जाए तो फूलपुर में फिलहाल कैसा जो चुनावी समीकरण है वो देखने को मिल रहा है, बूथों पर क्या कुछ विशेष इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? फूलपुर सीट मानी जानी जा रही है कि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सांसद यहाँ के रह चुके हैं। और यही बूथ पे हम है, ये देखें आप, ये फूलपुर का जो बूथ है और गोमती इंटरनेशनल कॉलेज के फूलपुर के सामने हम खड़े हुए हैं। वहीं पे जो नवयुवक है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो जो धूप है, धूप तो अपनी कह बरसा ही रही है, पर लेकिन वहीं पे नवयुवक भी ये मत है मत डालने के लिए आए हुए हैं। आइए हम उनसे ही वार्तालाप करते हैं कि क्या चाहते हैं। बड़े बूढ़े भी हैं, दादाजी भी हैं, दादाजी वोट डालने के लिए आए हैं और कहीं न कुछ न कुछ दिक्कतें हैं। दादाजी ये बताए, अपना मत देने आए हैं, क्या कहें, क्या व्यवस्था है? एक तो गेट पर जहाँ पर फोर्स है, वहाँ पर व्हील चेयर एक सीनियर सिटीजन के लिए, हड्डी वाले प्रॉब्लम के लिए, पैर वाले प्रॉब्लम के लिए, रीढ़ की हड्डी वाले प्रॉब्लम के लिए होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। और छाया की भी व्यवस्था बहुत न के बराबर है और उमस बहुत तेज है। पानी पिलाने की व्यवस्था नहीं देखी गई है। पानी की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पर। पीएलओ से हमने कहा कि हम 84 के ऊपर चल रहे हैं तो हमें बंद लिफाफा मिलना चाहिए था घर और पत्ती। उसने कहा आप 85 नहीं हुए, अगले साल हम जब मर जाएंगे तब हम मुझे बंद लिफाफा मिलेगा। आपके बीएलओ ने कहा, यहाँ के बीएलओ ने कहा कि ये 85 हैं। क्या दादाजी वोट डाल दिए, अपना मत दे दिए? क्या मुद्दा है, कुछ विचार बना क्या है? यही है कि जो कुछ है बहुत बढ़िया हो रहा है, जो हो रहा है कुछ हो रहा है, जो बढ़िया हो रहा है, आने वाला भी बढ़िया होगा, सब कुछ बढ़िया है। बस प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ व्यवस्था नाम की नील है, पानी भी नहीं है, व्यवस्था कुछ नहीं है। बस अब धूप में बिल्कुल राहुल, हम यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ महबूबा मुफ्ती पहुंची हुई हैं, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची हुई हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं कि न्यूज इंडिया आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है जहां पर महबूबा मुफ्ती भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची हुई थी। और एक बार फिर से राहुल, हम आपका रुख करेंगे और आपसे जानेंगे कि आपके साथ जो वोटर्स मौजूद हैं उनसे आप बातचीत करें। सोचिए क्या विचार बनाई, अब की बात कुछ चेंजिंग या वही चेंजिंग? यही चाहते हैं, महंगाई इतना ज्यादा है, हम भारत के नागरिक हैं और क्या कहते हैं इतना ज्यादा महंगाई है। जो भी सरकार किया सब अच्छा किया, पर हम सरकार से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि महंगाई को कम करें और बेरोजगारी दूर करें और क्या कहते हैं और सरकार इसी तरह बढ़ती रहे, हमारा यही अनुरोध है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति जायसवाल है। ज्योति जायसवाल, देखें ये बहना जो अपना मत देने आई उनका कहना है कि सरकार अच्छे कार्य कर रही है, थोड़ा महंगाई कम करे, बेरोजगारी जो है दूर करे, यही इनका। बेरोजगारी जो है नौजवान एक गरीब परिवार से है और क्या कहते हैं कम से कम लोग जो सरकार आवास दिया, हर सब कुछ दिया। और राहुल, हम यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे और इसी बीच एक दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं जहाँ पर बता दें कि आप नेता आतिशी भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुकी हैं। बीच में तस्वीरें सामने आ रही है, इसी बीच उनका रुख कर लेते हैं, क्या कुछ कह रही हैं वो भी सुनाएंगे। देखिए, कल हमें खबर मिली है कि कल शाम को एलजी साहब ने अपने ऑफिस में एक मीटिंग करी है जहां पे पुलिस को बुलाया गया है, जहां पे इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन के ज्यादा वोटर्स हैं, वहां पर वोटिंग को स्लो करने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर आपने सुना अपने नेता आतिशी को, जिन्होंने कहा कि जहां पर इंडिया गठबंधन के वोटर्स ज्यादा हैं वहां पर वोटिंग को स्लो करने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर के, इन बातों को लेकर के, इन सब बातों को लेकर के वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर तंज कसती हुई भी देखी गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेते हैं बस्ती से हमारे संवाददाता प्रवेश पांडे का। प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे, बस्ती सीट की बात की जाए तो फिलहाल कैसा जो चुनावी समीकरण है वो देखने को मिल रहा है? लड़ाई देखी जा रही है और अभी ये बस्ती लोकसभा का कटिया बूथ है। यहाँ पे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं हरीश द्विवेदी यहीं पे आए थे, अपने मतदान का प्रयोग किए थे, अपनी पत्नी के साथ आए थे और यहीं पे वोट डाल के गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो
भाजपा का नारा है 4 से पार का, वो साकार होता दिखाई दे रहा है। उससे अधिक भी सीटें मिलेंगी, लेकिन बस्ती में जो जमीनी देखा जाए, ग्राउंड जीरो देखा जाए, तो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं और भाजपा के प्रत्याशी, इनमें जोरदार टक्कर हो रही है। तो अभी कुछ कहना हमें लगता ठीक नहीं है। ये तो आज जो सभी प्रत्याशी हैं उनके भविष्य की जो पेटियां हैं वो लॉक कर दी जाएंगी, वो 4 जून को खोली जाएंगी और 4 जून को ही तय होगा कि कौन राज करेगा और कौन 5 साल इंतजार करेगा। जी बिल्कुल। और वहीं अगर बस्ती सीट की बात की जाए तो जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं हरीश द्विवेदी, उन्हें दोबारा से टिकट दिया गया है और 2024 में भी वो बीजेपी की ओर से प्रत्याशी हैं। तो वहीं अगर बात की जाए अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की, जो कि रामप्रसाद चौधरी हैं, वो पहले बसपा में थे और उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में, इस बार समाजवादी पार्टी से जो है वो प्रत्याशी हैं। चुनावी समीकरण जिस तरीके से आपने जानकारी दी, अगर बात की जाए जनता की, तो जनता का रुख जो है वो किस ओर देखने को मिल रहा है? देखिए, इस समय जो है कोई भी लोकसभा हो, यही बस्ती ही नहीं, अन्य लोकसभा में मैंने देखा है कि इस समय जो वोटर है बहुत साइलेंट है, लेकिन लड़ाई जो है वो इंडिया गठबंधन लड़ रही है। ऐसा नहीं कि वो लड़ाई कहीं नहीं लड़ रही, लड़ सब जगह रही है। लेकिन अगर बस्ती की, खासकर बस्ती की बात करें, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन और भाजपा के प्रत्याशी जो हरीश द्विवेदी हैं और इंडिया गठबंधन से रामप्रसाद चौधरी, दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है। और यहाँ पे जो वोटर हैं वो भी जो है सुबह 7 बजे से देखिए लाइनों में लग के जो है अपने वोटों का जो है मतदान का प्रयोग कर रहे हैं लोग। बिल्कुल प्रवेश, हम यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। और इसी बीच बीजेपी कैंडिडेट का कहना है, उड़ीसा से बीजेपी कैंडिडेट कह रही है कि ईवीएम काम नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ कह रही है सुनाइए। और फिर दो बार आई थिंक पहली बार भी मशीन खराब था, फिर उनके हायर अथॉरिटीज आए, ठीक करके गए थे, फिर अभी सेकेंड टाइम भी मशीन खराब है। बूथ नंबर तो 77 है, 77 बूथ नंबर पूरी का है। ठीक है, अभी वापस जा रहा, 6:30 बजे आया वोट देने के लिए, अभी 8 बज गया। हम लोग बुढ़ा आदमी भी है, जहाँ दवा खाना है, मेडिसिन करना है, हार्ट का पेशेंट है, ये शुगर पेशेंट है, खड़ा हो नहीं पाया, अभी वापस जा रहा। यहाँ का कोई प्रशासन ठीक नहीं, कोई देखभाल का नहीं, मशीन जो खराब है हो जाए। बोला मशीन खराब होगा, आएगा ठीक करेगा। एक और यहाँ पर आपने सुना जहाँ पर उड़ीसा की पूरी लोकसभा सीट पर 77 बूथ नंबर पर ईवीएम खराब होने की सूचना सामने आ रही है। कागज ले गया, वापस जा रहा घर। तो जो बोला 6:30 बजे आया, 6:30 बजे आया, 8 बज गया। तो सब समय बोलता है मशीन खराब है, मशीन ठीक होने से आप लोग को बुलाएगा। वो अंदर में गया बैठा, अब तक भी ठीक नहीं हुआ, हम लोग घर में चले जाता है। और वोट देने के लिए आएंगे नहीं है, वो ठीक नहीं है, ठीक होता है नहीं तो नहीं। 6:30 बजे हम लोग आया, कितने दूर से। कौन कोई वो हिंद्रे कोई भी दिक्कत तो सुनने में आया है कि मतलब ईवीएम मशीन कुछ खराब पड़ा है, कुछ लोग आकर के वापस चले गए हैं, कुछ अभी दोबारा रिटर्न करके आएंगे, वोट करेंगे। ऐसे ही तो शायद मशीन खराब होता रहता है, पता नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि मतलब बिफोर सेंटर आने से पहले उसको एक्चुअली अच्छी तरह से चेक करके ले करके आना चाहिए, ताकि जनता का कोई दिक्कत ना हो। एंड मौका पर हाँ जी 2 घंटा हो गया, 7 बजे से आकर के हम पहले वोट देने के लिए आए थे, लेकिन अभी तक कास्टिंग नहीं हो पा रहा है, कोई टेक्निकल फॉल्ट का वजह से। सोच रहे हैं कि वेट करेंगे, इलेक्शन है, एंजॉय करेंगे, इलेक्शन देंगे, वोट देंगे, जरूर वोट देंगे, ये हमारी बात है। जब तक नहीं, एक्चुअली अंदर रंजन बारिक है, नहीं दिक्कत है कि इसका जो ईवीएम मशीन है ना। और इसी बीच भदोही से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको भदोही से बताएंगे, जहां पर लोकसभा सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। भदोही लोकसभा सीट पर किया जा रहा है मतदान। निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे ने किया वोट। बूथ प्राथमिक विद्यालय मिल्की में किया मतदान। मतदाताओं से ज्यादा वोट करने की अपील। भदोही से खबर, लोकसभा सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। और इसी बीच हरियाणा के पूर्व सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाएंगे। एक अंक मेरा भी है, मैंने भी अंक मार्क किया है, तो इस नाते से आज यहाँ हमारे प्रत्याशी नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, उनका भी करनाल विधानसभा का चुनाव है, हमारा लोकसभा का है। तो आज मैं 10 की 10
9 की 9 जो हमारी विधानसभाएं हैं उसमें जाने वाला हूँ। ये दूसरी विधानसभा जिसके अंदर मैं हूँ और बहुत उत्साह लगातार दिख रहा है। 10 की 10 सीटें जीतेंगे। 400 पार में हरियाणा भी कंट्रीब्यूट करने वाला 10 की 10 सीटें। 10 की 10। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी जो है इंडिया अलायंस के साथ हरियाणा में एक सीट लड़ रही है, उसके ऊपर आप क्या उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो जीतने वाली भी नहीं है। उसमें भी हमारे नवीन जिंदल जो है भारी मतों से जीतने वाले हैं। और हुड्डा साहब का लगातार कहना है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। मैं तो कह रहा हूँ विपक्षी लोगों का कुछ भी कहना हो ये आप जनता से जाके पूछिए, वो भी कहेंगे सुपड़ा साफ, हम भी कहेंगे उनका सुपड़ा साफ। ये हमारे कहने से, किसी लीडर के कहने से नहीं होता और न ही आप कुछ कह सकते हैं उसमें। जनता क्या कहती है, आज आप जैसा माहौल देख रहे हैं, जिस प्रकार से लंबी लाइनें लगी हैं और भारतीय जनता पार्टी के यानी कार्यकर्ताओं पर, वोटर्स पर मुस्कुराहट है, चेहरे खिले हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि सब तरफ भारतीय जनता पार्टी ही स्वीप कर रही है और कोई कांग्रेस का खाता खोलने वाला नहीं। लग रहा है कि वीक डेट में लोग बाहर निकले, लोगों से अपील हमने पहले भी की है, आज भी हम कर रहे हैं लगातार कि 100% मतदान करें और अभी भी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। मुझे लगता है कि 11-12 बजे तक मोर देन 50% जो है वो मतदान हो जाएगा। उसके बाद फिर घरों से वोट निकालने की बात है तब करेंगे। धन्यवाद। किस तरीके का आपको माहौल लग रहा है आज परीक्षा का दिन? नहीं कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से लोग बहुत परेशान हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि क्यों नहीं काम कर रहा है। 2 घंटे से लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, प्रयास करते हैं। मैं बातचीत कर रहा हूँ। 2 मशीन चेंज होने के बाद भी काम नहीं कर रहा है, बहुत बूथ पे है। मैं अभी इलेक्शन कमीशन से भी बात करता हूँ। ना से पोलिंग ऑफिसर कहते एबे काम करूनी मेसीन, आम कम्प्लेंट करूँ से माने चेंज करेंगे करिकी आउ मो मतरे एटा गोटे भल कथा नुहे। निहाती ए विषय रे मत लगुच आम कम्प्लेंट करूँ आउ कहीं एमती देरी होची। मोर बूथ भी एटा मो बूथ निज बूथ सेठी भी एठी कहीं देरी होची से विषय हमको चिंता करिया केते बूथ रे। इसी बीच यूपी की जौनपुर से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको जौनपुर से बताएंगे। बीएनबी इंटर कॉलेज पर मतदान बाधित, मुस्लिम मतदाताओं को रोकने का लगा आरोप। सेना के जवान पर वोटरों को रोकने का लगा आरोप। मीडिया कर्मियों को भी मतदान केंद्र के बाहर रोका। सेना के जवान पर वोटरों को रोकने का आरोप। केंद्र के बाहर से भी फोटो वीडियो बनाने से रोका। बीएनबी इंटर कॉलेज के बूथ पर वोटरों की भीड़। मुस्लिम मतदाताओं को बूथ के अंदर जाने से रोका। जौनपुर से खबर, जहां पर बीएनबी इंटर कॉलेज पर मतदान हुआ बाधित, मुस्लिम मतदाताओं को रोकने का लगा आरोप। सेना के जवान पर वोटरों को रोकने का लगा आरोप। मीडिया कर्मियों को भी मतदान केंद्र से बाहर रोका। सेना के जवान पर वोटरों को रोकने का लगा आरोप। केंद्र के बाहर से भी फोटो वीडियो बनाने से रोका। और इसी बीच महबूबा मुफ्ती क्या कुछ कह रही हैं आपको सुनाएंगे। कल रात से हर जगह अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हो, साउथ कश्मीर में हो, पीडीपी के पोलिंग एजेंट्स को गिरफ्तार करके बिना किसी वजह थानों में बंद किया जा रहा है। हम कह रहे हैं हमें वजह बताओ और एसएचओ साहब कोई वजह नहीं बता रहे। हमें लगता है कि एलजी साहब, डीजी साहब और यहाँ के जो डीआईजी साउथ कश्मीर वो सारे मिले हुए हैं। अगर इनको महबूबा मुफ्ती के पार्लियामेंट जाने से इतना डर लगता है तो एलजी साहब मुझे बोलते कि आप इलेक्शन मत लड़ो, मगर ये 87 को क्यों रिपीट कर रहे हैं? इनके लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ी मुश्किल से जम्मू कश्मीर के लोगों को वोट के प्रोसेस में एक यकीन दहानी दिलाई है। आज ये सारा बर्बाद कर रहे हैं, 87 रिपीट कर रहे हैं। अदरवाइज हमारे बेगुनाह इनोसेंट यहाँ थाने में बंद है अनंतनाग में।
और यहाँ पर आपने सुना महबूबा मुफ्ती को, जो कि बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि उनके द्वारा उन्होंने एसएचओ को कहा है और एसएचओ पीडीपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्हें पकड़कर थाने में बंद कर रही है। के न्यूज़ आप तक लगातार पल पल के अपडेट्स जो है छठे चरण से रिलेटेड वो पहुंचा रहा है। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।